अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, जब भी मस्जिद में दाखिल हों याद आने पर नफली एतिकाफ की नीयत फरमा लिया करें। जब तक मस्जिद में रहेंगे नफली एतिकाफ का सवाब हासिल होता रहेगा और ज़िम्नन मस्जिद में खाना पीना सोना भी जायज़ हो जाएगा। सरकार वाला तबार दो आलम के मालिक व मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान रहमत निशान है, ए लोगो, बेशक बरोज़ क़ियामत इसकी दहशतों और हिसाब किताब से जल्द नजात पाने वाला वो शख्स होगा जिसने तुम में से मुझ पर दुनिया में बकसरत दुरूद शरीफ पढ़े होंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लम। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज शब जुमा है और हर शब जुमा को दावत इस्लामी का हफ्तावार इज्तिमा दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ शहरों में होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मदनी चैनल का ये बराह रास्त सिलसिला दावत इस्लामी के मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना जोहर टाउन के ब्लॉक दावत इस्लामी का मदनी मरकज़ है, जहाँ वहाँ से हम मदनी चैनल के ज़रिए हाजिर हैं। आइए बयान से पहले अच्छी अच्छी नीयतें किए लेते हैं। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, नियतुल मुमिन खैरु मिन अमलिही, मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। याद रखिए, बग़ैर अच्छी नीयत के किसी भी अमल का सवाब नहीं मिलता। जितनी अच्छी अच्छी नीयतें ज़्यादा उतना सवाब भी ज़्यादा। नीयत कर लीजिए, निगाहें नीची किए, खूब कान लगाकर सुनूंगा। टेक लगाकर बैठने की बजाय इल्म दीन की ताज़ीम की खातिर जहाँ तक हो सका दोजानू बैठूंगा। ज़रूरतन सिमट कर सिरक कर दूसरों के लिए जगह को शादा करूंगा। धक्का वगैरह लगा तो सब्र करूंगा, घूरने झिड़कने उलझने से बचूंगा। सल्लू अलल हबीब उज़्कुरुल्लाह यतूबु इलल्लाह वगैरह सुनकर सवाब कमाने और सदा लगाने वाले की दिलजोई की नीयत से बुलंद आवाज़ से जवाब दूंगा और बयान के बाद खुद आगे बढ़कर सलाम मुसाफ़ा और इनफिरादी कोशिश करूंगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन भी अगर चाहें तो नीयतें कर लें। इंशाल्लाह तवज्जो के साथ बयान सुनेंगे इल्म दीन की ताज़ीम की नीयत से। जहाँ तक हो सका बड़ी ताज़ीम के साथ बयान सुनेंगे। याद रखिए, बा अदब बा नसीब। चूँकि दावत इस्लामी के हफ्तावार इज्तिमा में अल्लाह तबारक व ताला का नामी इसमें गिरामी लिया जाएगा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र खैर किया जाएगा, औलिया किराम का तस्करा है, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की बरकतें हैं, तो यकीनन नेक हस्तियों का जहाँ जिक्र आए तो वहाँ फिर हमें बाअदब होकर बैठना चाहिए। अल्लाह हम सबको अदब नसीब फरमाए। बनी इसराइल का एक शख्स निहायत इबादत गुजार था। वो रात में अल्लाह तबारक व ताला की इबादत में मसरूफ़ रहता और दिन में घूम फिर कर कुछ चीज़ें लोगों को बेचा करता। वो अक्सर अपने नफ्स का मुहासबा यानी फ़िक्र मदीना करते हुए कहता, ए नफ्स, अल्लाह से डर। एक दिन वो हस्बे मामूल अपने घर से रोज़ी कमाने के लिए निकला तो चलते चलते एक अमीर के दरवाजे पर पहुंचा, अपनी अशिया को बेचने के लिए सदा लगाई।
अमीर की बीवी ने जब उस हसीन शख्स को अपने दरवाजे के करीब देखा तो उस पर आशिक हो गई। उसे बहाने से महल के अंदर बुला लिया। फिर उसे कहने लगी, या ताजिर, मेरा दिल तुम्हारी तरफ माइल हो चुका है, मेरे पास बहुत माल है, जर्क बर्क लिबास है, तुम ये काम छोड़ दो, मैं तुम्हें रेशमी लिबास और बहुत सारा माल दूंगी। ये पेशकश सुनकर उसका नफ्स उस औरत की तरफ माइल होने लगा, मगर फौरन उसने अपनी आदत के मुताबिक अपने नफ्स को मुखातिब होकर कहा, ए नफ्स, अल्लाह से डर। और फिर उस औरत को जवाब दिया, मुझे अपने रब का खौफ है। वो औरत कहने लगी, तुम मेरी ख्वाहिश पूरी किए बगैर यहां से नहीं जा सकते। उस शख्स ने फिर कहा, ए नफ्स, अल्लाह से डर, और नजात की तरकीब सोचने लगा। बिलाखिर उसने औरत से कहा, मुझे मोहलत दो, मैं वुजू करके 2 रकतें अदा कर लूं। इजाजत मिलने पर उसने वुजू किया और छत पर चला गया। वहां उसने 2 रकत नमाज अदा करने के बाद छत से नीचे झांका। उसकी ऊंचाई तकरीबन 20 गज थी। उसने बेबसी से आसमान की तरफ देखा और अर्ज करने लगा, ए मेरे रब, मैं तवील अरसे से तेरी इबादत में मशगूल हूं, मुझे इस आफत से नजात अता फरमा। यह कहकर वो छत से कूद गया। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जाओ और मेरे बंदे को जमीन से गिरने से पहले संभाल लो, क्योंकि इसने मेरी नाराजगी के खौफ से छलांग लगाई है। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने निहायत तेजी के साथ उस शख्स को थाम लिया और जमीन पर बिठा दिया। सुभान अल्लाह। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, इस हिकायत से मालूम हुआ कि जो शख्स अपने आमाल के एहतसाब का मामूल बना लेता है, अपने आमाल का हर वक्त जायजा लेता रहता है, तो उसकी ये आदत उसे गुनाहों से बचाने में मुआविन साबित होती है। जैसा कि उस नेक शख्स का दिल जो ही गुनाह की तरफ माइल हुआ तो फिक्र मदीना यानी अपना मुहासबा करने की जो आदत थी, उस वजह से उसके मुंह से फौरन निकला, ए नफ्स, अल्लाह से डर। और फिर ऐसा खौफे खुदा उस पर तारी हुआ कि वो गुनाहों से बच गया। यह भी पता चला कि मुश्किल वक्त में नेकियां काम आती हैं। बसा औकात उनकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला की ऐसी मदद हासिल होती है कि बड़ी सी बड़ी मुसीबत भी आसान हो जाती है। यही वजह है कि जब उस शख्स ने गुनाह से छुटकारा पाने के लिए अपनी इबादत का वसीला पेश करते हुए छत की बुलंदी से छलांग लगाई, तो मदद इलाही की वजह से जानी हलाकत और जिस्मानी मुसीबत से महफूज रहा। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, यह भी याद रहे, मदनी चैनल के नाज़रीन याद रखे कि हमारी शरीयत के अंदर अपने आप को हलाकत में डालने की इजाजत नहीं है, मगर हमें भी चाहिए कि अपने आमाल का मुहासबा करते हुए खुद को गुनाहों से बचाएं और ज्यादा से ज्यादा नेक आमाल बजा लाएं। नेक आमाल की वजह से ना सिर्फ मदद इलाही हासिल होती है, बल्कि दुनिया और आखिरत की बेशुमार सादतें नसीब होती हैं। इसके अलावा नेकियां गुनाहों को मिटाने का जरिया भी हैं। कुरान करीम में जा बजा नेकियों की तरगीब दिलाई गई, नेक आमाल की तरगीब दिलाई गई। अल्लाह तबारक व तआला पारा 30 सूरह बय्यिना की आयत नंबर 7 और 8 में इरशाद फरमाता है, तर्जुमा कंजुल ईमान, बेशक जो ईमान लाए और अच्छे काम किए वही मखलूक में बेहतर हैं। उनका सिला उनके रब के पास बसने के बाग हैं, जिनके नीचे नहरें बहें, उनमें हमेशा हमेशा रहें। अल्लाह उनसे राजी और वो उससे राजी। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, रदी अल्लाहु अन्हु व रदू अन, वो अल्लाह उनसे राजी और वो अपने रब से राजी। तो लिहाजा आपने सुना कि जो लोग नेक आमाल के बाद, जो लोग ईमान लाने के बाद नेक आमाल करते हैं,
अल्लाह तबारक व तआला ने उन खुश नसीबों को जन्नती बागात और अपनी रिजा की खुशखबरी सुनाई है। लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को बेकार कामों में गुजारने की बजाय, फजूल तबसरों में गंवाने की बजाय आखिरत के लिए नेकियों का खूब जखीरा इकट्ठा करें और गुनाहों से बचते हुए इखलास व इस्तिकामत के साथ नेक आमाल में मसरूफ रहें। अहादीस मुबारका में नेक आमाल बजा लाने के बहुत ज्यादा फजाइल और बरकत बयान की गई हैं। आइए बतौर तरगीब दो फरामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुनते हैं। हमारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मुझे हुस्न अखलाक और अच्छे अमाल को तमाम कमाल तक पहुंचाने के लिए मबूस फरमाया है। इसी तरह प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक और मकाम पर इरशाद फरमाया, जिसने अपनी बकिया जिंदगी में नेक अमाल किए तो उनकी उन खताओं को बख्श दिया जाएगा जो माजी में हो चुकी थी, और जिसने अपनी बकिया जिंदगी में बुरे अमाल किए तो उसकी गुज़िश्ता और आइंदा जिंदगी में होने वाली खताओं पर उसकी पकड़ की जाएगी। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, वाकई नेक अमाल की बहुत बरकतें हैं। नेक अमाल की बरकत से अल्लाह की रिजा हासिल होती है। नेक अमाल की बरकत से जन्नत की लाजवाल नेमतें हासिल होती हैं। नेक अमाल की बरकत से अज़ाब कब्र और हश्र से नजात मिलती है। नेक अमाल गुनाहों में मग़फ़िरत का जरिया है। नेक अमाल रहमत इलाही के नज़ूल का जरिया है। याद रखिए, गुनाहों से बचने और नेकियों पर इस्तिकामत पाने के साथ साथ फिक्र मदीना अपने अमाल का एहतसाब करना यह निहायत जरूरी है। इसलिए हर शख्स को चाहिए कि वो अपने अमाल के अंजाम पर संजीदगी से गौर करता रहे कि वो माजी में जो कुछ करता रहा कि अब भी इस पर कायम हूं तो क्या यह काम मेरी आखिरत के लिए नुकसानदेह तो नहीं है। यकीनन जो मुसलमान फिक्र आखिरत की आदत बना लेता है, उसके किरदार, उसके गुफ्तार में रफ्ता रफ्ता निखार पैदा हो जाता है और उसे हमेशा अपनी आखिरत बनाने की फिक्र रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत बानिए दावत इस्लामी हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया ने दावत इस्लामी के इस्लामी भाइयों को, तमाम इस्लामी भाइयों को 72 मदनी इनामात का एक तोहफा अता फरमाया है, एक नुस्खा अता फरमाया है। और उस नुस्खे में अमीर अहले सुन्नत महासबे की तरफ तरगीब दिलाते हैं। मदनी नाम नंबर जो मदनी नामात हैं, वो जो 72 नुस्खे हैं, वो जो नेक बनने के तरीके बताए गए, उसमें से 15 नंबर में आप फरमाते हैं, क्या आज आपने यकसुई के साथ कम से कम 12 मिनट फिक्र मदीना यानी अपने आमाल का मुहासबा करते हुए जिन जिन मदनी नामात पर अमल हो रिसाले में खानापुरी फरमाई। लिहाजा मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आमाल के बारे में गौर व फिक्र की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुरान और हदीस में बाकायदा इसकी तरगीब दिलाई गई। चुनाचे पारा 28 सूरह हश्र की आयत नंबर 18 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। तर्जुमा कंजुल ईमान, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और हर जान देखे कि कल के लिए आगे क्या भेजा। लिहाजा मेरे मीठे मीठे इस्लामी, इस आयत के तहत तफसीर इब्ने कबीर में है कि अपना मुहासबा कर लो इससे पहले कि तुम्हारा मुहासबा किया जाए, और गौर करो कि तुमने क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में पेश करने के लिए अपने नेक आमाल का कितना जखीरा जमा किया है। अहदीस करीमा में रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 12 आमाल का मुहासबा करने की तरगीब दिलाई है। इस ज़िम्न में 3 फरामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुनिए, मदरी चैनल के नाज़रीन भी सुनिए, हाज़रीन भी सुनिए, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान झूम झूम कर सुनिए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम किसी काम को करना चाहो तो इसके अंजाम के बारे में गौर कर लो। अगर वो अच्छा है उसे कर गुजरो, और अगर उसका नतीजा गलत हो तो उसे बाज रहो। कितना प्यारा मदनी फूल मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हर फरमान प्यारा है।
मीठा है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे आका फरमाते हैं, जब तुम किसी काम के बारे में जब तुम किसी काम को करना चाहो तो इसके अंजाम के बारे में गौर कर लो। अगर वो अच्छा है तो उसे कर गुजरो, और अगर उसका नतीजा गलत हो तो उसे बाज रहो। फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक और जगह इरशाद फरमाया, अक्लमंद के लिए एक साथ ऐसी होनी चाहिए जिसमें वो अपने नफ्स का मुहासबा करे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे आका, मीठे आका, मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उमूर आखिरत में घड़ी भर गौर व फिक्र करना 60 साल की इबादत से बेहतर है। तो मालूम हुआ कुरान करीम और हदीस मुबारका में मुहासबा करने की किस कदर तरगीब इरशाद फरमाई गई। लिहाजा अगर हम चाहते हैं कि हमें रिज़ाए रब्बुल अनाम हासिल हो जाए, अल्लाह की रिजा हासिल हो जाए, हम दुनिया और आखिरत में जिल्लत और रुसवाई और शर्मिंदगी से बच जाए, जहन्नम से छुटकारा मिल जाए, तो जन्नत हमारा ठिकाना बन जाए, तो फिर मेरे मीठे मीठे इस्लामी, हमें चाहिए कि हम अपनी मौत से गाफिल होने और लंबी लंबी उम्मीदें बांधने की बजाय समझदारी का सबूत देते हुए रोजाना फिक्र मदीना यानी मुहासबा करने की आदत बना लें। क्योंकि हमें अभी मोहलत मिली हुई है, हमारी सांसों का तसलसल जारी है, मौत का फरिश्ता अभी तशरीफ नहीं लाया, होश और हवास अकल सब सलामत है, मगर जिस दिन सांसों की माला टूटी, मौत का फरिश्ता आ पहुंचा, तो लाख कोशिशों के बावजूद चाहते हुए भी हम कुछ ना कर पाएंगे और स्वाय पछतावे के कुछ हाथ ना आएगा। अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है, ऐ लोगों, अपने आमाल का इससे पहले मुहासबा कर लो कि क़यामत आ जाए और इनका हिसाब लिया जाए। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चल के नाजरीन, आइए मुहासबे की तारीफ सुनते हैं ताकि इसके जरिए हम ज्यादा अच्छे अंदाज में अपने आमाल का मुहासबा करने में कामयाब हो जाएं। हुज्जतुल इस्लाम हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह ताला ने अपनी मशहूर किताब इहयाउल उलूम में फरमाते हैं कि आमाल की कसरत और मिकदार में ज्यादती और नुकसान की मार्फत के लिए जो गौर किया जाता है उसे मुहासबा कहते हैं। लिहाजा अगर बंदा अपने दिन भर के अमाल को सामने रखे ताकि उसे कमी बेशी का इल्म हो जाए, तो यह भी मुहासबा है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया ने इस पुरफितन दौर में हमें अपने आमाल का मुहासबा करने का जहन दिया है, हमें फिक्र मदीना का जहन दिया है, हमें अपने आप को रेक्टिफाई करने का जहन दिया है। हम सारे दिन का कैलकुलेशन करें, अकाउंटेबिलिटी अपने अमाल की हम करें, शाम को हिसाब लगाएं। क्या मेरे शेख तरीक़त ने फरमाया, क्या फिक्र मदीना से मुराद यह है कि इंसान उखरवी एतबार से अपने मामूलात जिंदगी पर गौर करे, फिर जो काम उसकी आखिरत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं उनकी इस्लाह की कोशिश करे, और जो काम उखरवी एतबार से नफा बख्श नजर आए उनमें बेहतरी के लिए इक़दाम करें। इस्तिकामत के साथ फिक्र मदीना करते हुए खूब खूब बरकतें हासिल होती हैं। यही वजह है बुजुर्गान दीन निहायत इस्तिकामत के साथ फिक्र मदीना यानी अपने आमाल का मुहासबा करते थे और उससे किसी सूरत भी गफलत ना बरतते थे। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो अपना मुहासबा करते हुए रात के वक्त अपने पांव पर कोड़ा मारते और फरमाते, बता ए उमर, तूने आज के दिन में क्या किया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कतई जन्नती अशरा मुबशरा हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़बान अतर से जन्नत का मुस्ता सुनने वाले फारूक आजम कह रहे हैं, ए उमर, बता तूने आज के दिन में क्या किया। तो प्यारे पीछे पीछे इस्लामी भाइयों, क्या हमें आज के दिन का मुहासबा नहीं करना चाहिए? क्या हमें अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की तरफ से बताए गए तरीक़ेकार के मुताबिक अपना मुहासबा नहीं करना चाहिए? आज के दिन में क्या किया, आज के दिन में कितनी नमाजें पढ़ी, आज के दिन में कितने सच बोले, कितने झूठ बोले, कितनी ग़ीबतें की, कितनी चुगलियां की, कितने काम ऐसे किए जो मुझे नहीं करने चाहिए थे, और कितने ऐसे काम छोड़ दिए कि मुझे नेकी का मौका मिला मगर मैंने नहीं किया।
हजरत सैयदना हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप 40 बरस तक हंसे नहीं। रावी का बयान है कि जब भी मैं उनको बैठते हुए देखा तो ऐसा लगता था जैसे कैदी है, जैसे गर्दन उड़ाने के लिए लाया गया है। जब आप गुफ्तगू फरमाते तो ऐसा मालूम होता कि आखिरत का मुशाहदा फरमा रहे हैं और इसे देख देख कर खबर दे रहे हैं। और जब खामोश होते तो उनका आलम यह होता गोया कि उनकी आंखों के सामने आग भड़क रही है। जब आपसे इस कदर खौफजदा रहने के मुतालिक अर्ज किया गया तो आपने फरमाया, मैं इस बात से बेखौफ नहीं हूं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल मेरे बाज नापसंदीदा अमाल पर मुत्तले होकर मुझसे नाराज हो जाए और इरशाद फरमा दे, जा मैं तुझे नहीं बख्शता। इस सूरत में मेरे तमाम अमाल जाया हो जाएंगे। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी, इतने बड़े बड़े बुजुर्ग जो हैं, अल्लाह के नेक बंदे, वो अपना मुहासबा कर रहे हैं, वो फिक्र मदीना कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला का खौफ अपने दिल में रखते हैं। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा मैंने तसव्वुर बांधा कि मैं जन्नत में हूं, वहां के फल खा रहा हूं, उसकी नहरों से मशरूब पी रहा हूं और हूरों से मुलाकात कर रहा हूं, और इसके बाद मैंने ये ख्याल जमाया कि मैं जहन्नम में हूं, आग की जंजीरों में जकड़ा हूं, थोहड़ यानी कांटेदार दरख्त खा रहा हूं, दोज़खियों की पी रहा हूं। फिर मैंने अपने नफ्स से पूछा, तुझे इन दोनों में से कौन सी चीज पसंद है? नफ्स बोला, मेरा इरादा है कि दुनिया में जाकर नेक अमल करके आऊं। तब मैंने कहा, फिलहाल तुझे मोहलत मिली हुई है, लिहाजा खूब नेक अमाल कर ले। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाई और मदनी चल के नाजरीन, अल्लाह तबारक व तआला इन नेक हस्तियों के सदके हमें भी नेक बना दे। काश हम सुधर जाएं, काश मैं सुधर जाऊं। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाई और मदनी चल के नाजरीन, हमारे बुजुर्गों के हस्तियों के फिक्र मदीना करने का जज्बा कैसा कूट कूट के भरा होता था। इन मुबारक हस्तियों के नजदीक फिक्र मदीना यानी अपनी एहतसाब करना, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करने का कैसा ज़ेन हुआ करता था, और हर वक्त अपने आमाल के बारे में फिक्रमंद रहते कि ना जाने जो हमारे आमाल हैं वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मकबूल होकर हमारी मगफिरत का जरिया बनेंगे या मरदूद होकर हमारी हलाकत का सबब बनेंगे। और नहीं सोचिए कि यही मकबूलाने बारगाह में इस कदर इस्तिकामत के साथ फिक्र मदीना करते थे कि शायद हम गुनाहगारों को फिक्र मदीना की किस कदर जरूरत है, फिक्र मदीना करने की अहमियत और ना करने का नुकसान क्या होता है। ये इस मिसाल से समझिए कि जिस तरह दुनियावी कारोबार से ताल्लुक रखने वाला कोई शख्स उस वक्त कामयाब ताजिर बन सकता है जब वो अपने खर्च किए हुए माल से कई गुना ज्यादा नफा कमाने में कामयाब हो जाए और उसका कैपिटल यानी असल सरमाया महफूज रहे। इस मकसद के हुसूल के लिए वो अपने बिजनेस का, अपने कारोबार का डेली, मंथली, एनुअली हिसाब किताब करता है, रोजाना करता है, हफ्तावार करता है, फोर्टनाइटली करता है, मंथली करता है, सालाना करता है, और फिर मुख्तलिफ पहलुओं पर जबानी गौर फिक्र करता है, इसको तहरीरी तौर पर इसको रिटर्न महफूज करता है। जहां किसी किस्म की कोई कमजोरी नजर आती है, खामी नजर आती है, उसको दूर करता है। जो चीज उसके नफे में, उसके प्रॉफिट में रुकावट है, उसे दूर करता है। अगर वो अपने इन बिजनेस मैटर्स का मुहासबा ना करे, कारोबारी मामलात का एहतसाब ना करे, तो इसे नफा हासिल तो होना तो दरकरार, वो तो नुकसान का सामना करना पड़ेगा। बल्कि अगर इस नुकसान के बाद भी वो ख्वाबे खरगोश यानी गफलत की नींद सो जाए, वो गाफिल हो जाए, बेपरवाह हो जाए कारोबार से, तो एक दिन ऐसा आएगा कि उसका असल सरमाया भी बाकी नहीं रहेगा, उसका कैपिटल भी लूज हो जाएगा और वो कोड़ी कोड़ी का मोहताज हो जाता है। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, बिल्कुल इसी तरह जो शख्स कारोबार आखिरत में नफा कमाने का आरजुमंद हो, उसे भी चाहिए कि अपने किए गए आमाल पर गौर करे। जो आमाल उसको नफा दिलवाने में मुआविन साबित होंगे, इनको मजीद बेहतर करे, और जो काम इसके नफा के हुसूल में रुकावट बन रहे हैं, इन्हें छोड़ दे। जो शख्स इस तरह अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करता रहे, अपना एहतसाब करता रहे, वो अल्लाह की तौफीक से हम कामयाबी से हमकनार होगा।
और बतौर नफा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उसे जन्नत में दाखिला नसीब होगा। और अगर ऐसा करने के बजाय वो ख्वाब गफलत का शिकार रहे तो खसारे में रहेगा, जिसके नतीजे में खुदा न खास्ता जहन्नम में दाखिले का सबब बन सकता है। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुहुल आलिया ने आसान और बेहतर अंदाज में फ़िक्र मदीना यानी अपना मुहासबा करने के बारे में जो हमारी रहनुमाई फरमाई वो वाकई काबिल तहसीन और लायक अमल है। मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने इस पुरफिदन दूर में नेकिया करने और गुनाहों से बचने के तरीकों पर मुश्तमिल शरीयत और तरीक़त का जामिया मजमुआ बनाम मदनी नामात बसूरत सवालात हमें अता फरमाया है। इस्लामी भाइयों के लिए 72, इस्लामी बहनों के लिए 63, इल्म दीन के तलबा के लिए 92, दीनी तालिबात के लिए 83 मदनी मुन्नों और मुन्नियों के लिए 40 और खुसूसी इस्लामी भाई यानी डेफ जो कुव्वत गोयाई और समाज से महरूम है इनके लिए भी अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने 27 मदनी इनामात अता फरमाए हैं। यानी मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत के दिल में मुसलमानों की इस्लाह का जज्बा कैसा है कि सरकार के उम्मती जन्नत में ले जाने वाले काम करे और जहन्नम में जाने वाले अमाल से बचे, कि बड़े तो बड़े, छोटे तो छोटे, तलबा तो तलबा, मुन्ने तो मुन्ने, गूंगे बैरे नाबीना इस्लामी भाइयों को भी मदनी इनामात का तोहफा अता फरमा दिया कि वो भी नेकी के रास्ते पर आ जाएं, वो भी नेकी के काम पे चलें, इस मुआशरे के फाल शहरी बने। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने ये जो फ़िक्र मदीना मदनी इनामात का सिलसिला दावत इस्लामी में क्यों शुरू किया, आप इसकी वजह बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि मदनी काम में तरक्की, अखलाकी तरबियत, तकवा मिले, इस गरज से मैंने मदनी इनामात का सिलसिला शुरू किया। मेरे प्यारे इस्लामी भाई, जब मालूम होता है, अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि जब मालूम होता है कि फला इस्लामी भाई और या फला इस्लामी बहन का मदनी इनामात पर अमल है तो मेरा दिल बाग बल्कि बाग मदीना हो जाता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के वली, आप फरमाते हैं जब किसी के बारे में सुनता हूं कि वो फिक्र मदीना करते हैं, मदनी इनामात पर अमल करते हैं, मेरा दिल बाग बल्कि बाग मदीना हो जाता है। अल्लाह के वली का दिल खुश करना, अपने पीरो मुर्शिद का दिल खुश करना, एक नेक शख्स का दिल खुश करना, अल्लाह अकबर, कैसी सादत की बात है। बल्कि आप फरमाते हैं कि जब सुनता हूं कि फुला ने जबान और आंखों का या इनमें से किसी एक का कुफले मदीना लगाया है तो अजीब कैफो सुरूर हासिल होता है। मदनी इनामात के मुताबिक अमल करने वालों को अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने अपनी दुआओं से नवाजा है। आइए मीठे मीठे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, अमीर अहले सुन्नत की दुआओं का हिस्सा ले, अल्लाह के वली की दुआओं का हिस्सा ले। मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत मदनी इनामात के बारे में क्या फरमा रहे हैं, आप फरमाइए। आप फरमाते हैं अल्लाह किसको, मदनी इनामात के आमिल को क्या कह रहे हैं, अल्लाह आपको मदीना मुनव्वरा के सदा बहार फूलों की तरह मुस्कुराता रखे, आमीन। कभी भी आपकी खुशियां खत्म ना हो, हयात व ममात यानी जिंदगी और मौत, बरज़ख व सकरात, हालत नज़ा और क़यामत के दिन, क़यामत के जांसोस लम्हात में भी हर जगह मुसर्रतें और शादमानियां नसीब हों। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी और तमाम कबीले की मग़फ़िरत करे, जन्नतुल फिरदौस में आपको प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पड़ोस अता फरमाए, जवार अता फरमाए। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया मदनी इनामात पर अमल करने वालों के लिए विलायत की दुआ करते हुए अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, तू वली अपना बना ले उसको रब्बे लम यजल, मदनी इनामात पर करता है जो कोई अमल। सुभान अल्लाह। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, वाकई अगर हम फिक्र मदीना के बारे में तफसीली मालूमात हासिल करना चाहते हैं और फिक्र मदीना पर इस्तिकामत पाना चाहते हैं, पाबंदे सुन्नत बनना चाहते हैं, ईमान की हिफाजत का जज्बा पाना चाहते हैं, तो दावत इस्लामी के मकतबतुल मदीना से किताब मिलती है, उसका नाम है फिक्र मदीना। इस किताब में फिक्र मदीना अपने अमाल का मुहासबा करने की ज़रूरत व अहमियत, इसके फ़वाइद, कुरान और हदीस की रोशनी में मुहासबा करने का सबूत और बुजुर्गान दीन की फिक्र मदीना के वाक़यात मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बयान है। या अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के रिसाले भी मौजूद हैं, नेक बनने का नुस्खा और मैं सुधरना चाहता हूं। आप लीजिए, मकतूबुल मदीना से तलब कीजिए, इसको पढ़िए, तकसीम कीजिए, अमल कीजिए और फिक्र मदीना पर ज़हन बनाइए, आखिरत की फिक्र कीजिए। और जो मदनी चैनल के नाज़रीन है,
जहां मकतबतुल मदीना करीब अवेलेबल नहीं है, दूसरे मुल्कों में है और जगहों पर है, वो दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawat-islami.net से इन किताबों को पढ़ भी सकते हैं, इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं और इनको प्रिंट आउट भी हासिल किया जा सकता है। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी इनामात के बारे में अगर यह कहा जाए कि यह नजात की राह पर चलने का बेहतरीन जरिया है, तो शायद यह गलत ना होगा, क्योंकि इनमें बाज मदनी इनामात फराइज पर, बाज वाजिबात पर, बाज सुन्नन और मुस्तहब्बात पर मुश्तमिल है और यकीनन ये तमाम काम उखरवी नजात का बाइस है। आइए इनमें से चंद मदनी इनामात के बारे में हम सुनते हैं। अब मदनी नाम है, पहला मदनी नाम है, क्या आज आपने कुछ ना कुछ जायज कामों से पहले अच्छी अच्छी नियतें की, नीज कम से कम 2 को तरगीब दिलाई? अब ये पहला मदनी नाम है। मदनी चैनल के नाज़रीन भी सोचते हैं इनाम क्या है। जी हाँ, ये इनाम है। और नियत क्या है? अल्लाह अकबर। बिलाशुबा नियत करना एक ऐसा अमल है जो मेहनत के एतबार से बेहद हल्का मगर अजर सवाब के लिहाज से बेहद अजीम है। इसलिए हमें चाहिए कि हर नेको जायज काम से पहले अच्छी अच्छी नियतें कर ले, हत्ता के खाने पीने, सोने जागने, लिबास पहनने, निकाह करने में भी अच्छी नियतें शामिल हाल कर ले। नीज खाने पीने से अल्लाह तबारक व तआला की इताअत पर कुव्वत हासिल करने की नियत हो। लिबास पहनते वक्त यह नियत हो कि अल्लाह ने मुझे जिन चीजों को छुपाने का हुक्म दिया है उसे छुपा रहा हूं, और अल्लाह की नेमत के इजहार की भी नियत हो कि अल्लाह रब ने कपड़े दिए, रब ने नेमत दी, मैं इसका इजहार कर रहा हूं। सोने से यह मकसूद है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो इबादत फर्ज की हैं उनको अदा करने में कुव्वत हासिल करूंगा, मदद हासिल करूंगा। और निकाह करने में पाक दामनी हासिल करने और हराम से बचने की नियत हो। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, वाकई हमारे ये आमाल सवाब बन जाएंगे और सवाब का बेइंतहा खजाना हमारे हाथ आएगा। तो दावत इस्लामी के मदनी माहौल में अल्हम्दुलिल्लाह हमें नियतें बताई जाती हैं, नियतें करवाई जाती हैं। मेरे प्यारे इस्लामी बुजुर्गान दीन से मनकुल है कि अक्सर छोटे आमाल को नियत बड़ा कर देती है और बहुत से बड़े बड़े आमाल नियत की वजह से छोटे हो जाते हैं। हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आमाल का सुतून नियतें हैं। अमल नियत का मोहताज है ताकि उसकी वजह से बेहतर हो जाए, जबकि नियत बजाते खुद खैर यानी भलाई है, अगरचे किसी रुकावट की वजह से अमल दुश्वार हो जाए। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हमें भी चाहिए कि हम अच्छी अच्छी नीयतों पर अमल करें, अच्छी अच्छी नीयतें करें। इसको सीखने के लिए दावत इस्लामी के मदनी माहौल में हमें आना पड़ेगा। जी हाँ, दावत इस्लामी का मदनी चैनल का हमें बाकायदा नाजिर बनना पड़ेगा। हमें दावत इस्लामी की वेबसाइट से बरकतें हासिल करनी पड़ेंगी। हमें किताबों से इल्म दीन सीखना है, हमें अमीर अहले सुन्नत के फरमुदात को सुनना है, हमें मदनी मुज़ाकरे को देखना है, हमें दावत इस्लामी के मदनी माहौल में जो मदनी दर्स होता है उसमें बरकतें हासिल करनी है, हमें दावत इस्लामी के साथ मदनी काफिलों का मुसाफिर बनना है। और बिलखुसूस जो योम तातील एतकाफ है, जो छुट्टी वाले दिन एतकाफ होता है, उसकी भी बरकतें पाएं। और अक्सर वक्त मस्जिद में गुजारते हैं जो योम तातील एतकाफ करते हैं, इससे मस्जिदें आबाद होती हैं, एक एक लम्हा इबादत में गुजारने की सआदत हासिल होती है। मस्जिद से मोहब्बत करने में अपना ज्यादा वक्त गुजारने की बड़ी फजीलत है। हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला से रिवायत है कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी शख्स को देखो कि वो मस्जिद में कसरत के साथ आने जाने वाला, आमदरफ्त रखता है, तो उसके ईमान की गवाही दो। अल्लाह अकबर। जी हाँ, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जब तुम देखो कि कोई शख्स कसरत के साथ मस्जिद में आने जाने वाला है, उसके ईमान की गवाही दो। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला पारा 10 सूरह तौबा आयत नंबर 18 में इरशाद फरमाता है, तर्जुमा कंजुल ईमान, अल्लाह की मस्जिदें वही आबाद करते हैं जो अल्लाह और कियामत पर ईमान लाते और नमाज कायम रखते हैं और ज़कात देते हैं। सुभान अल्लाह। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, दावत इस्लामी के अमीर अहले सुन्नत ने जो मदनी नामात का तोहफा अता फरमाया है, उसमें 5 नमाजें तकबीर उला के साथ मस्जिद में बाजमात पढ़ने का भी
इस्लामी भाइयों को ज़हन दिया है, मर्दों को ज़हन दिया है। आपने फरमाया क्या आज आपने पांचों नमाजें मस्जिद की पहली सफ में तकबीर उला के साथ बाजमात अदा फरमाई, नीज हर बार एक को अपने साथ ले जाने की कोशिश फरमाई। अब मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इस मदनी नाम के मुताबिक अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया अपने रिसाले नेक बनने का नुस्खा सफ़ा 11 पर फरमाते हैं कि सिर्फ इस एक मदनी नाम पर अगर कोई सही मानों में कारबंद हो जाए तो उसका बेड़ा पार हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाकई पांचों नमाजें बाजमात मस्जिद की पहली सब में जो अदा कर ले, आप फरमाते उसका बेड़ा पार हो जाए। अल्लाह अकबर। अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जिस मुसलमान पर फर्ज नमाज का वक्त आए वो नमाज के लिए अच्छे तरीके से वुजू करे, उसे खुशू खुजू के साथ अदा करे, तो ये नमाज उसके पिछले गुनाहों के लिए कफारा हो जाएगी जब तक के कबीरा गुनाहों का इर्तिकाब न करे, और ये अमल सारी जिंदगी जारी रहेगा, यानी वो नमाज उसके गुनाहों का कफारा बनती रहेगी। सुभान अल्लाह। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इस मदनी इनाम में पहली सब में नमाज पढ़ने की भी तरगीब दिलाई गई है, जिसके मुतालिक हदीस पाक में फरमाया गया कि अगर लोगों को मालूम हो जाए कि आजान देने और पहली सब में नमाज पढ़ने का कितना अजर है, तो फिर उन्हें कुरान अंदाजी के बगैर ये सादत हासिल ना हो, तो फिर इनकी खातिर जरूर कुरान अंदाजी करेंगे। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, ए काश ए काश ए काश कि हमें नमाज बाजमात पढ़ना नसीब हो जाए। तो नमाज अगर हम दुरुस्त पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए कुरान दुरुस्त पढ़ना आना चाहिए। अगर कुरान दुरुस्त आता होगा तो ही हमारी नमाज दुरुस्त होगी। तो दावत इस्लामी के मदनी माहौल में अल्हम्दुलिल्लाह मदरसतुल मदीना बराए बालिगान है, आप उसमें दाखिला लीजिए। जो बैरून मुल्क के नाजरीन हैं वो मदरसतुल मदीना ऑनलाइन के जरिए कुरान पाक पढ़ सकते हैं। जी हाँ, कुरान दुरुस्त पढ़ना आना यह जरूरी है। इसी तरह अपने मदनी मुन्नों मुन्नियों की तरबियत के लिए अगर आप उन्हें मदरसतुल मदीना में दाखिला दिलवाएंगे, जी हाँ, आजकल तो कई स्कूल ऐसे हैं जिनमें पेपर हो चुके हैं, आप दाखिल करवाइए ना, आप भेजिए तो सही। इंशाअल्लाह आपके बच्चे कुरान दुरुस्त पढ़ना सीख जाएंगे, और जब कुरान दुरुस्त पढ़ना सीख जाएंगे, सिर्फ बच्चों का नहीं बड़ों के लिए भी। इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब में लिखते हैं कि जब कोई शख्स कुरान याद करना शुरू करता है, कुरान को याद करना शुरू करता है और उसका इंतकाल हो जाता है, उसका इंतकाल हो जाता है, अल्लाह तबारक व ताला उसकी कब्र पर 2 फरिश्ते मुकर्रर कर देता है जो उसको कुरान याद कराते हैं। यहां तक कि वो अल्लाह तबारक व ताला से इस हाल में मिलता है कि उसे कुरान याद होता है। शरहु सुदूर में इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफई रहमतुल्लाह बुजुर्ग के हवाले से इसको नकल किया है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाई, आइए कितनी बड़ी सादत की बात है कि कब्र में फरिश्ते कुरान याद करवा रहे हों। सुभान अल्लाह। दावत इस्लामी के मदनी माहौल से कुरान को याद कीजिए, कुरान को पढ़िए, ये सादत की बात है कि वाकई बहुत बड़ी नेमत है हमारे पास दावत इस्लामी का मदनी माहौल। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, ए काश कि हम कुरान पढ़ने वाले बने, हम फिक्र मदीना करने वाले बने। मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया ने हमें जो मदनी नामात अता फरमाए, उसमें शर्म हया के हवाले से अमीर अहले सुन्नत ने आंखों की हिफाजत के मामले में बहुत ज़्यादा हमें ताकीद फरमाई है। और इस तरह मदनी नमाज के जरिए अपने मुहिब्बीन, अपने मुरीदीन, अपने मुतल्लकीन को बाहया और निगाहों की हिफाजत का जहन देने की कोशिश फरमाई है। मदनी नाम नंबर 37 में आप फरमाते हैं कि क्या आज आपने अपने घरों के बरामदों से बिला जरूरत बाहर नीज किसी और के दरवाजों वगैरह से उनके घर के अंदर झांकने से बचने की कोशिश की? अल्लाह अकबर। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाई, आज इल्म दीन से दूरी, फिक्र आखिरत से कमी के सबब बाज लोग घरों के दरवाजों से बिला झिझक झांकने की आफत में मुब्तला नजर आते हैं। अल्लाह अकबर। बिलफर्ज दरवाजा खुला ना हो तो उचक उचक कर झांकने की कोशिश करते हैं, दर्ज में से झांकते हैं, खिड़की में से झांकते हैं, पर्दा हटाकर झांकते हैं। इस बात की कोई परवाह नहीं करते कि कोई अपने घर में किस तरह बैठा होगा। याद रखिए, किसी के घर के अंदर झांकना शरीयत में इसकी सख्ती के साथ ममानियत है।
ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान इब्न निशान है, जिसने इजाजत मिलने से पहले ही पर्दा हटाकर मकान के अंदर नजर की तो घर वालों के सित्र को देखा, उसने ऐसा काम किया जो उसके लिए हलाल न था, हत्ता कि उसके देखते वक्त अगर कोई बढ़कर उसकी आंख फोड़ दे तो इस पर उसे यानी आंख फोड़ने वाले को शर्म न दिलाऊंगा कि अगर कोई ऐसे दरवाजे के पास से गुजरा जिस पर कोई पर्दा नहीं था और वह खुला हुआ भी था, लिहाजा उसने बिला कसद देखा तो उस पर गुनाह नहीं बल्कि खता घर वालों पर है। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, वाकई मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैहि इस हदीस के तहत अल्फाज उसे शर्म न दिलाऊंगा के तहत फरमाते हैं, यानी आंख फोड़ देने वाले को ना तो कोई सजा दूंगा ना मलामत करूंगा, क्योंकि यहां कसूर उस झांकने वाले का है। याद रहे, अहनाफ के नजदीक यह फरमान आलिशान डराने धमकाने के लिए है, वरना इस आंख फोड़ने वाले से आंख का किसास जरूर लिया जाएगा कि रब ताला फरमाता है कि आंख तो आंख के बदले में फोड़ी जा सकती है, ना कि तांग झांक के इवज। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, वाकई शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया चाहते हैं कि हम बाहया बन जाएं। शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया चाहते हैं कि हम गीबत ना करें, हम चुगली ना करें, हम झूठ ना बोलें, हम सच बोलें। तो हमें मदनी इनामात के रिसाले को ले लेना चाहिए, हमें फिक्र मदीना को अपना मामूल बना लेना चाहिए और मदनी इनामात के जरिए जहां फराइज वाजिबात पर इस्तिकामत हासिल होती है, वहीं अपने अंदर पाई जाने वाली कई एक मुआशरती और अखलाकी कमजोरियों को दूर करने का भी मौका मिलता है। लिहाजा अगर हम सही मानों में अल्लाह अज़्ज़ वजल के फर्माबरदार, सच्चे आशिक रसूल और बाअमल मुसलमान बनना चाहते हैं तो हमें शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत के अता करदा मदनी इनामात को जरूर अपनाना चाहिए। ये मदनी इनामात नजात के रास्ते पर ले जाने वाले हैं। ये मदनी इनामात नेक बनने का बेहतरीन मदनी नुस्खा है। ये मदनी इनामात बिलखुसूस गुनाहों के मरज के लिए बेहतरीन दवा साबित होते हैं। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुल आलिया फरमाते हैं, मुझे मदनी इनामात से प्यार है। अगर आपने अल्लाह की रिजा और सच्चे दिल से इनको कबूल करके इन पर अमल शुरू कर दिया तो जीते जी बहुत जल्द इसकी बरकतें देख लेंगे। आपको इंशाअल्लाह सुकून कल्ब नसीब होगा, बातिन की सफाई नसीब होगी, खौफे खुदा और इश्क़े मुस्तफ़ा के चश्मे आपके कल्ब से फूटेंगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आपके इलाके में दावत इस्लामी का मदनी काम हैरत अंगेज तौर पर बहुत ज्यादा तरक्की करेगा। चूंकि मदनी इनामात पर अमल अल्लाह की रिजा के हुसूल का जरिया है, लिहाजा शैतान बहुत ज्यादा सुस्ती दिलाएगा, शैतान तरह तरह के हीले बहाने लगाएगा कि दिल नहीं लगता, मगर हिम्मत मत हारिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल दिल लग ही जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल मदनी इनामात पर अमल करने की मैं भी नियत करता हूं, आप भी नियत कर लीजिए। इंशाअल्लाह मदनी इनामात पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। जिनका दिल में इरादा बनता हो, जी हाँ, मकतबतुल मदीना से रिसाला तलब कीजिए और उसको पढ़िए तो सही, देखिए तो सही। और मदनी चैनल के नाजरीन, आप दावत इस्लामी की वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए और फिक्र मदीना की ऐप आप लीजिए और इस पर आपके लिए अंग्रेजी के अंदर भी मौजूद है और मुख्तलिफ किस्म की जबानों के अंदर आप ये मदनी इनामात का रिसाला डाउनलोड कर सकते हैं, फिक्र मदीना कर सकते हैं। अपने मोबाइल फोन पर ऐप डाउनलोड करके उसी के अंदर फिक्र मदीना शुरू कर दीजिए। अब एहतसाब करना है, चूंकि ये साहबा का तरीका है, चूंकि ये औलिया का तरीका है, तो नेक लोगों का तरीका सुभान अल्लाह हमारे लिए काबिल तकलीद होता है। नेकों के सदके में इंशाअल्लाह हम भी नेक बनी जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल मदनी इनामात पर अमल करने के लिए अगर हम वक्त मुकर्रर कर लें फिक्र मदीना के लिए तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल हमें पता चलेगा। इस रिसाले में मौजूद है कि अत्तार का प्यारा कैसे बनते हैं, अत्तार का दोस्त कैसे बनते हैं, अत्तार का मंजूर नजर कैसे बनते हैं, अत्तार का महबूब कैसे बनते हैं। इस रिसाले का मुताला कम अज कम एक बार जरूर कीजिए और आइए नियत भी करते हैं कि फैजाने मदनी इनामात हिस्सा पाने के लिए हर माह मदनी इनामात का रिसाला हासिल किया करेंगे
इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल एक वक्त मुकर्रर करके रोजाना फिक्र मदीना की सादत भी पाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, और हर माह पाबंदी के साथ अपने जिम्मेदार को मदनी नामात का रिसाला जमा भी करवाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, सुभान अल्लाह, फिर से रजबुल मुरज्जब की आमद है। सुभान अल्लाह, रजब का महीना आ रहा है। रजब अल्लाह का महीना है, सुभान अल्लाह। और इस सिलसिले में मेरे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने एक मकतूब भी अता फरमाया है। चुनाचे अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं अपने मकतूब के अंदर, तवज्जो से सुनिए, मदनी चैनल के नाजरीन भी सुनिए। और आज जो फैजान मदीना दावत इस्लामी का मदनी मरकज बल मुकाबिल एक्सपो सेंटर जोहर टाउन मरकजुल औलिया लाहौर में जो हाजिरीन हैं वो भी सुने। अमीर अहले सुन्नत अपने मकतूब में क्या फरमाते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप लिखते हैं सगे मदीना, हम पढ़ते हैं आशिक मदीना। सगे मदीना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी की जानिब से तमाम इस्लामी भाइयों, इस्लामी बहनों, मदारिसुल मदीना और जामियतुल मदीना के असातिज़ा, तलबा, मुअल्लिमात और तालिबात की खिदमात में काबाए मुशर्रफा गिर्द घूमता हुआ, गुंबद खजरा को चूमता हुआ, रज्जबुल मुरज्जब, शाबानुल मुअज्जम और रमजानुल मुबारक के रोज़ादारों की बरकतों से माला माल झूमता हुआ सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्li हाल। हो ना हो आज कुछ मेरा जिक्र हुजूर में हुआ, वरना मेरी तरफ खुशी देख के मुस्कुराई क्यों। अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार फिर खुशी के दिन आने लगे। माह रज्जबुल मुरज्जब की आमद है। इस माह मुबारक में इबादत का बीज बोया जाता, शाबानुल मुअज्जम में नदामत के अश्कों से आपाशी की जाती और माह रमजान में रहमत की फसल काटी जाती है। रजबुल मुरज्जब के कदरदानों, तालीम व ताल्लुम यानी सीखने सिखाने और कस्बे हलाल में रुकावट ना हो, माँ बाप भी बेसबब मना न करें, किसी की हक तलफी ना होती हो, तो जल्दी जल्दी और बहुत जल्दी मुसलसल 3 माह या रमजानुल मुबारक के मुकम्मल फर्ज रोजों के साथ साथ जिससे जितने बन पड़े उतने नफल रोजों के लिए कमर बस्ता हो जाइए। अमीर अहले सुन्नत फरमा रहे हैं नफली रोजों के लिए तैयार हो जाएं। लब्बैक। सहरी और इफ्तार में कम खाकर पेट का कुफले मदीना लगाए। काश हर घर में और मेरे जुमला मदारिसुल मदीना और तमाम जामियतुल मदीना में रोजों की बहारें आ जाएं। बस पहली रजब ही से रोजों का आगाज फरमा दीजिए। रजबुल मुरज्जब के इब्तिदाई 3 रोजों के फजाइल की तो क्या ही बात है। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि बेचैन दिलों के चैन रहमत दारैन ताजदार हरमैन सरवर कौनैन नानाए हसनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान रहमत इशान है। रजब के पहले दिन का रोजा 3 साल का कफारा है, दूसरे दिन का रोजा 2 साल का और तीसरे दिन का रोजा 1 साल का कफारा है। फिर हर दिन का रोजा 1 माह का कफारा है। नफल रोजों की भी तो क्या ही बात है, इसके क्या फजाइल है। इस ज़िम्न में 2 हदीस मुबारका समात कीजिए। हजरत सैयदतुना उम्मे अम्मारा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर पाक साहिब लोलाक सियाह अफलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ तशरीफ लाए और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत सरापा बरकत में खाना पेश किया तो इरशाद फरमाया तुम भी खाओ। मैंने अर्ज किया मैं रोजे से हूं, तो रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तक रोजेदार के सामने खाना खाया जाता है फिरिश्ते उस रोजादार के लिए दुआए मगफिरत करते रहते हैं। हजरत सैयदना बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हु नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत मुअज्जम में हाजिर हुए। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नाश्ता फरमा रहे थे। फरमाया बिलाल नाश्ता कर लो। अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैं रोजादार हूं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम अपनी रोजी खा रहे हैं और बिलाल का रिस्क जन्नत में बढ़ रहा है। ऐ बिलाल क्या तुम्हें खबर है कि जब तक रोजादार के सामने कुछ खाया जाए तब तक उसकी हड्डियां
तस्बीह करती हैं उसे फिरिश्ते दुआएं देते हैं। मुफस्सिर शहीद हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खनैमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इससे मालूम हुआ कि अगर खाना खाने में कोई आ जाए तो उसे भी खाने के लिए बुलाना सुन्नत है, मगर दिली इरादे से बुलाए, झूठी तवाज़ो ना करे, और आने वाला भी झूठ बोलकर यह ना कहे कि मुझे ख्वाहिश नहीं, ताकि भूख और झूठ का इज्तिमा ना हो, यानी जमा ना हो। बल्कि अगर ना खाना चाहे या खाना कम देखे तो कह दे बारकल्लाह, यानी अल्लाह बरकत दे। यह भी मालूम हुआ कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अपनी इबादत नहीं छुपानी चाहिए, बल्कि जाहिर कर दी जाए, ताकि हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस पर गवाह बन जाए, और ये इजहार रिया नहीं है। मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं अपने मकतूब के अंदर कि अगर मुताला कर लिया हो तब भी दोनों रिसाले, नंबर 1 कफन की वापसी, माँ रजब की बहारें, नंबर 2 आका का महीना पढ़ लीजिए। नीज हर साल शाबानुल मुअज्जम में फैजान सुन्नत जिल्द अव्वल का बाब फैजान रमजान भी जरूर पढ़ लिया करें। हो सके तो ईद मेराजुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निस्बत से 127 या 27 रिसाले या हस्बे तौफीक फैजान रमजान भी तकसीम फरमाइए, ढेरों ढेर सवाब कमाइए। तमाम इस्लामी भाइयों बिल उमुम और जामियतुल मदीना और मदारिसुल मदीना के जुमला कारी साहिबान, असातिज़ा और नाज़मीन और तलबा की खिदमतों में बिलखुसूस तड़पती हुई मदनी अर्ज है कि बराए करम मेरे जीते जी और मरने के बाद भी ज़कात, फितरा, कुर्बानी की खालें और दीगर मदनी अतियात जमा करने के लिए बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया करें। इस्लामी बहनें दीगर इस्लामी बहनों को और महारिम को मदनी अतियात की तरगीब दिलाएं। खुदा की कसम मुझे उन तलबा और असातिज़ा के बारे में सुनकर बड़ी खुशी होती है जो अपने गांव या शहर जाने की ख्वाहिश को कुर्बान करके रमज़ानुल मुबारक में जामियतुल मदीना में गुजारते हैं और अपनी मजलिस की हिदायत के मुताबिक मदनी अतियात के बस्तों पर जिम्मेदारियां संभालते हैं। जो असातिज़ा और तलबा बगैर किसी उज़्र के महज सुस्ती या गफलत के बाइस अदम दिलचस्पी का मुजाहरा करते हैं, उनकी वजह से मेरा दिल रोता है। मजीद आप फरमाते हैं, खुसूसी मदनी फूल, जो भी इस्लामी भाई या इस्लामी बहन मदनी अतियात इकट्ठा करना चाहते हैं उन्हें चंदे के जरूरी अहकाम मालूम होना फर्ज है। ताकीद है कि अगर पढ़ चुके हैं तब भी दावत इस्लामी के इशाती इदारे मकतबतुल मदीना की मतबुआ 100 सफ़हात की मुश्तमिल किताब चंदे के बारे में सवाल जवाब का दोबारा मुताला फरमा लीजिए। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल रमज़ानुल मुबारक में मदनी अतियात और बकरीद में खाले जमा करने की कोशिशें करके जो आशिकान रसूल मेरा दिल खुश करते हैं, ए मौला तू उनसे हमेशा हमेशा के लिए खुश हो जा, और उनके सदके मुझ गुनाहगारों के सरदार से भी हमेशा के लिए राजी हो जा। या अल्लाह जो इस्लामी भाई और इस्लामी बहन उज़र ना होने की सूरत में हर साल 3 माह के रोजे रखने और हर बरस जमातुल आखिर में रिसाला कफन की वापसी और माह रजबुल मुरज्जब में आका का महीना और शाबानुल मुअज्जम में फैजान रमजान मुकम्मल पढ़ या सुन लेने की सआदत हासिल करे, मुझे और उसको दुनिया और आखिरत की भलाइयां नसीब फरमा और हमें बेहिसाब बख्श कर जन्नतुल फिरदौस में अपने मदनी हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पड़ोस में इकट्ठा रख। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी अमीर सुन्नत फरमाते हैं कि दावत इस्लामी की तरफ से रजबुल मुरज्जब के 27वीं शब यानी जश्न मेराजुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सिलसिले में होने वाले इज्तिमाई ज़िक्र-ओ-नात में तमाम इस्लामी भाई अज इब्तिदा ता इंतहा शिरकत फरमाया कीजिए। नीज 27 रजब शरीफ का रोजा रखकर 60 माह के रोजों का हकदार बनिए। पांचों वक्त नमाज के बाद सीधा हाथ पेशानी पर रखकर या नूरू या नूरू या नूरू एक सांस में पढ़िए 11 दफा और दोनों हाथों की तमाम उंगलियों पर दम करके आंखों पर फेर लीजिए। इंशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल नाबीनाई, नजर की कमजोरी और आंखों के जुमला अमराज से तहफ़्फ़ुज़ नसीब होगा। अल्लाह की रहमत से अंधापन भी दूर हो सकता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मेरे मीठे मीठे इस्लाम भाइयों, आज के बयान में
हमने मदनी नामात के हवाले से मदनी फूल हासिल किए कि फ़िक्र मदीना करना यह बुजुर्गों का पसंदीदा तरीका है। कुरान और हदीस में जा बजा मुहासबा करने की तरगीब आई है। आमिलीन मदनी नमाज से अमीर सुन्नत खुश होते हैं। आमिलीन मदनी नमाज को अमीर सुन्नत की दुआओं का हिस्सा नसीब होता है। आमिलीन मदनी नमाज को कुरान और हदीस में बयान करदा बाज अहकाम पर अमल और बुजुर्गों के बाज मामूलात को अपनाने की सादत मुयसर आती है। मदनी नमाज जन्नत में ले जाने वाले और जहन्नम से बचाने वाले अमाल का मजमुआ है। मदनी नमाज राह निजात है और मदनी नमाज बुजुर्गान दीन की यादें ताज़ा करते, गुनाहों से नजात दिलाते, नमाजी और सुन्नतों का पैकर बनाते। अलगरज मदनी नमाज पर अमल दुनिया और आखिरत में कामयाबी का जरिया है। मेरे मीठे मीठे इस्लामी, मैं भी नियत करता हूं, आप भी नियत कीजिए, मदनी चैनल के नाज़रीन भी नियत कीजिए। इंशाअल्लाह शेख तरीक़त अमीर सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुहु आलिया की तरफ से जो अता करदा मदनी नामात है, इंशाअल्लाह इसको लेकर, इसको पढ़कर अमल करेंगे और अपना इसको मामूल बनाएंगे। इंशाअल्लाह फ़िक्र मदीना की मामूल बनाए। मेरे मीठे मीठे इस्लामी और मदनी चैनल के नाज़रीन, बयान को इख्तिताम की तरफ लाते हुए सुन्नत की फजीलत और चंद सुन्नतें और आदाब बयान करने की सादत हासिल करता हूँ। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। जब घर से निकले तो ये दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तर्जमा, अल्लाह के नाम से मैंने अल्लाह पर भरोसा किया, अल्लाह के बगैर ना ताकत है ना कुव्वत। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इस दुआ को पढ़ने की बरकत से सीधी राह पर रहेंगे, आफतों से हिफाजत होगी और अल्लाह अज़्ज़ वजल की मदद शामिल हाल रहेगी। घर में दाखिल हो तो भी दुआ पढ़ें, और घर में दाखिल होने के बाद अपने घर वालों को सलाम करें, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम अर्ज करे, फिर सूरे इखलास पढ़े। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल रोजी में बरकत और घरेलू झगड़ों से बचत होगी। अपने घर में आते जाते महारिम और महरिमात, मसलन माँ बाप भाई बहन बाल बच्चों को सलाम कीजिए। अल्लाह अज़्ज़ वजल का नाम लिए बगैर, मसलन बिस्मिल्लाह कहे बगैर जो घर में दाखिल होता है, शैतान भी उनके साथ दाखिल हो जाता है। अगर ऐसे मकान अपने खाली घर में जाना हो और उसमें कोई भी ना हो तो ये कहिए, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। अगर ये कहेंगे तो फिरिश्ते इस सलाम का जवाब देंगे। या इस तरह कहिए, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, या नबी आप पर सलाम हो। जब किसी के घर में दाखिल होना चाहे तो इस तरह कहिए, अस्सलामु अलैकुम, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। इसी तरह किसी के घर जाएं तो वहां के इंतजामात पर बेजा तनकीद ना कीजिए, इससे उसकी दिल आजारी हो सकती है। वापसी पर अहले खाना के हक में दुआ भी कीजिए और शुक्रिया भी अदा कीजिए, सलाम भी कीजिए, और हो सके तो कोई सुन्नतों भरा रिसाला भी तोहफे में पेश कर दें। तरह तरह की सुन्नतें सीखने के लिए मकतबतुल मदीना के मतबूआ 2 कुतुब, बारे शरीयत हिस्सा 16 नीज 120 सफ़ात पर मुश्तमिल किताब सुन्नतें और आदाब हदियतन हासिल कीजिए। और सुन्नतों की तरबियत के लिए बेहतरीन एक जरिया दावत इस्लामी के मदनी काफिलों में आशिकान रसूल के साथ सुन्नतों भरा सफ़र भी है। मेरे मीठे मीठे इस्लामी, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान शरीफ भी, रजब के बाद फिर शाबान और फिर रमज़ान। मेरे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत दामत बरकातुहु आलिया रमज़ानुल मुबारक का पूरा महीना ये बाबुल मदीना आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में इत्तिकाफ़ फरमाते हैं। नियत कर लीजिए, इंशाअल्लाह पूरा रमज़ान शेख तरीक़त अमीर सुन्नत के साथ इंशाअल्लाह गुजारेंगे। इंशाअल्लाह हो सके जिनसे बन पड़े वो आलमी मदनी मरकज़ का सफ़र इख्तियार करें। बैरून मुल्क इस्लामी भाई भी चाहें वो भी मरहबा सद मरहबा आए और इसकी बरकतें हासिल करें। सल्लू अलल हबीब। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अन्नबिय्यिल उम्मिय्यिल हबीबिल आलिल क़द्रिल अज़ीमिल जाह व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। बुजुर्गों ने फरमाया, जो शख्स हर शब जुम्आ यानी जुम्आ और जुमेरात की दरमियानी रात इस दुरूद शरीफ को कम अज़ कम पाबंदी से एक बार पढ़ेगा,
मौत के वक्त सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करेगा और कब्र में दाखिल होते वक्त भी यहां तक कि वो देखेगा कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसे कब्र में अपने रहमत भरे हाथों से उतार रहे हैं। आप भी पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ले व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अल-नबिय्यी अल-उम्मिय्यी अल-हबीबी अल-आली अल-क़द्री अल-अज़ीमी अल-जाह व अला आलिही व सहबिही वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही वसल्लिम। जो शख्स, हजरत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये दुरूद पाक पढ़े, अगर खड़ा था तो बैठने से पहले और बैठा था तो खड़े होने से पहले उसके गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही वसल्लिम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। जो शख्स ये दुरूद पाक पढ़ता है उस पर रहमत के 70 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। आप भी पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। हजरत अहमद सावी अलैहि रहमतुल्लाह अल हादी बाज़ बुजुर्गों से नकल करते हैं कि इस दुरूद शरीफ को एक बार पढ़ने से 6 लाख दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब हासिल होता है। आप भी पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अददा मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा। एक शख्स एक दिन आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसे अपने और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला के दरमियान बिठा लिया। इससे सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान को बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये कौन सी मर्तबा है। जब वो चला गया तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ये मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो यूं पढ़ता है। आप भी पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अंजिलहुल मक़अदा अल मुक़र्रबा इंदका यौमल क़ियामह। शाफ़ाए उम्म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान मुअज़्ज़म है कि जो शख्स यूं दुरूद पाक पढ़े उसके लिए मेरी शफ़ाअत वाजिब हो जाती है। जो अभी दुरूद शरीफ पढ़ा, सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको पढ़ने वाले के लिए 70 फरिश्ते के 1000 दिन तक नेकियां लिखते रहते हैं। आइए हम भी पढ़ लें, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुआ अहलुह। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जिसने इस दुआ को 3 मरतबा पढ़ा गोया उसने शब्बे कद्र हासिल कर ली। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब्इ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब्इ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम
सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब्इ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या करशी या हाशिमी या मुत्तलबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी दामत बरकातुहुम आलिया हफ्ते वाले रोज़ सैटरडे शाम को रात को मदनी मुज़ाकरा फरमाते हैं, जो कि बराह रास्त मदनी चैनल पर नशर किया जाता है। मेरे मीठे मीठे इस्लामी इल्म और हिकमत की बातें सीखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए, अपनी दुनियावी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए, उखरवी ज़िंदगी की तैयारी के लिए, बेहतरी के लिए आइए शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया के मदनी मुज़ाकरे में शिरकत की नियत करते हैं। इंशाअल्लाह हर हफ्ते को नियत कर लें, इंशाअल्लाह अमीर अहले सुन्नत के मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करेंगे। इस हफ्ते को भी इंशाअल्लाह ये मदनी मुज़ाकरा होगा और नमाज इशा जो है आलमी मदनी मरकज़ बाबुल मदीना कराची में ये इस हफ्ते वाले दिन होगी 8:30 बजे। 8:30 बजे इशा की जमात है, उसके बाद इंशाअल्लाह तिलावत होगी, नात शरीफ होगी और वक्त मुनासिब पर अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया हमें अपनी मदनी फूलों से नवाजेंगे। दावत इस्लामी के जिम्मेदारान हो सके तो इज्तिमाई तौर पर इसको जो तयशुदा है उसी मकामात पर जाकर अपने इस्लामी भाइयों के साथ इसमें शिरकत करें। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया की बहुत अजीम शान किताब नेकी की दावत मकतबतुल मदीना से शाया हो चुकी है। इस किताब नेकी की दावत से माला माल मदनी फूलों के मदनी गुलदस्ते मौजूद हैं। इस किताब नेकी की दावत में क्या क्या मौजूद है आइए सुनते हैं। नेकी की दावत की ज़रूरत, नेकी की दावत की फजीलत, नेकी की दावत को तर्क करने के नुकसानात, बेहतरीन आदमी की खुसूसियात, क्वालिटी, सुभान अल्लाह, क्वालिटीज। अफजल अमल वो है जिसका फायदा दूसरों को भी पहुंचे, सुभान अल्लाह। मस्जिद को आबाद रखना वाजिब है। जहन्नम की लर्जा खेज कहानी, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम की जबानी। नेकी की दावत लज्जत वाली इबादत है, सुभान अल्लाह। बरसात के पानी से बीमारियों का इलाज, यह भी इस किताब में मौजूद है। और कलेजा हिला देने वाली सच्ची दास्तान, यह भी इसमें मौजूद है। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने रोते रोते नेकी की दावत दी। इसके अलावा मजीद इल्मी मालूमात के लिए मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की मायनाज तसनीफ़ नेकी की दावत का मुताला कीजिए। अपने मरहूमीन के इसाले सवाब और नेकी की दावत की नीयत से आम कीजिए। इस किताब का जो पाकिस्तान में हदिया है वो फ़िलहाल 250 रुपये इसका हदिया है। एक किताब का कितना हदिया है आप लेंगे इंशाअल्लाह मज़ा आ जाएगा। इल्म दीन की बहुत ख़जाने इसमें इंशाअल्लाह मिलेंगे। रियाकारी के हवाले से भी बहुत प्यारे प्यारे मदनी फूल अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया ने हमें इसे बचने के लिए इसमें अता फरमाए हैं। तो नियत कर लें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जिनसे हो सके वो लें, अपने घर में रखें, अपने पढ़े। और ये तो हमारी दरसी किताब है, इससे मस्जिदों में मदनी दर्स शुरू करें, अपने घर में मदनी दर्स शुरू करें। हमारे 12 मदनी कामों में घर दर्स का भी है, उसमें भी शुरू करें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और मकतबतुल मदीना से जो रिसाला लेना है आज वो है सुभान अल्लाह आका का जदवल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस रिसाले की बरकत से मालूम होगा जदवल की अहमियत और ज़रूरत। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के जदवल, हमारा जदवल क्या होना चाहिए और जदवल बनाने की अच्छी अच्छी नीयतें, शेड्यूल, डेली मसरूफियात, अपनी टाइमिंग की तकसीम, बहुत सारे बातें की जा सकती हैं। बहरहाल इसका रिसाला है, इसकी हदिया है 20 रुपया। किताब फैज़ान सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सुभान अल्लाह, आशिक अकबर हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के फ़ज़ाइल पर, आपकी पाकीज़ा ज़िंदगी पर मुश्तमिल किताब, कमो बेश 500 कुतुब से माखिज़ जामिया और अनमोल किताब है। इस किताब में आप पढ़ सकेंगे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला का तारुफ, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला के औसाफ, खिलाफत सिद्दीक़ अकबर, करामात सिद्दीक़ अकबर और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह की जुर्रत और बहादुरी और फ़ज़ाइल सिद्दीक़ अकबर बज़बाने मौला मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इसका हदिया है 275 रुपये। इंशाअल्लाह आप ये लेंगे,
बहुत सारी बरकतें मिलेंगी। और इस हफ्ते का जो मदनी मुज़ाकरा है ये ओबी वैन के जरिए खुसूसी शिरकत होगी। रिंग रोड जुगिया, ये पाक जंजानी का बिना मरकजुल औलिया रिंग रोड के करीब इलाका है। इंशाअल्लाह इनकी शिरकत होगी। पाक जंजानी का बिना मरकजुल औलिया शादबाग के करीब इलाका है जुगिया। इंशाअल्लाह यहां ये शिरकत करेंगे। और मेहड़, ये मेहड़ जिला दादू बाबुल इस्लाम सिंध, मेहड़ से भी इंशाअल्लाह इस्लामी भाई बराह रास्त शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की ज़ियारत करेंगे। और अल्लाह ने चाहा अगर टेक्निकली फॉल्ट ना हुआ तो इंशाअल्लाह अमीर अहले सुन्नत भी मेहड़ वालों की ज़ियारत करेंगे, इनको देखेंगे, इंशाअल्लाह बरकतें मिलेंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस्लामी भाई मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आज 23 मार्च है और आज के इज्तिमा के बाद सुन्नतें और आदाब जो बयान होंगी, हलाल तरीके से कमाने के मदनी फूल 21 ता 30 और हलाल तरीके से कमाने के 50 मदनी फूल रिसाले से यह बयान होगा। और तीसरा कलिमा याद करवाया जाएगा इंशाअल्लाह। इख्तिताम पर मदनी नमाज के रिसाले से भी फिक्र मदीना करवाई जाएगी। और आइंदा 30 मार्च जो आइंदा जुमेरात होगी उसमें रजब के रोज़ों के 5 फजाइल ये बताए जाएंगे। और ज़बान की लुकनत दूर करने की दुआ ये मदनी पंशूरा से याद करवाई जाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद। मेरे मीठे मीठे इस्लामी, अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जिक्र होगा, दुआ मांगेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नमाज इशा बाजमात अदा करेंगे। तो जिक्र से पहले तमाम इस्लामी हो सके जिन जिन से हो सके दोजानू बैठ जाएं अपने जहन में। चूंकि 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है तो दुरूद शरीफ क्या सुभान अल्लाह क्या ही शान है कि दुरूद शरीफ दोजानू होकर पढ़ा जाए। और दुरूद पाक पढ़ते वक्त या तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो मकीने गुंबद खजरा है उनका तस्वुर बांधा जाए या गुंबद खजरा का तस्वुर बांध का दुरूद शरीफ पढ़ा जाए 11-11 मरतबा। आइए दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। तमाम इस्लामी काबा शरीफ का तसव्वुर जमा कर एक आवाज़ में जिक्र कीजिए। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफ़ी क़ल्बी गैरुल्लाह, नूरे मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस्कुरुल्लाह अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चल के नाजरीन, आइए अब दुआ का वक्त हुआ चाहता है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने हाथों को उठाकर हम रब की बारगाह में दुआ मांगते हैं। हमारा रब फरमाता है मुझसे दुआ मांगो मैं कबूल करूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है दुआ मांगना। आपने इसकी तरगीब भी इरशाद फरमाई। और बंदा जो रब से दुआ मांगता है सुबहान अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला उसको कबूल फरमाता है। आइए हम रब से दुआ मांगते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना अज़ाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अह्यैतहु मिन्ना फ़अह्यिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। या अरहमर राहिमीन
या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या रब्बना, या रब्बना, या रब्बना, या रब्बना, या रब्बना। ऐ मालिक मौला, तेरे बंदे तेरी बारगाह में हाजिर हैं। ऐ मौला, एक बार फिर तेरे हुजूर अपने गुनाहों से गंदे गंदे आलूद हाथ बुलंद किए। मौला, तेरी बारगाह में दस्ते सवाल दराज करते हुए हाजिर है। ए मौला, ए मालिक मौला, हम गुनाहगारों के गुनाहों की तरफ ना देख मौला। ए मौला, अपनी रहमत की तरफ देख या अल्लाह, अपनी रहमत की तरफ नजर फरमा मालिक मौला। ए मौला, दिन रात गुनाह करने वाले हाजिर हैं। ए मौला, अपने आंखों को गुनाहों में लगाने वाले हाजिर हैं। ए मौला, ए मालिक मौला, अपनी कानों को गीबत से ना बचाने वाले हाजिर हैं। या अल्लाह, अपने सर पर गुनाहों का बोझ लिए मौला हाजिर है। तू करम कर दे मौला, हमारे सारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमा दे। या अल्लाह, ए मौला, जो गुनाह आंखों से किए मौला तू माफ फरमा दे। या मौला, जो गुनाह कानों से किए मौला तू माफ फरमा दे। या अल्लाह, जो जबान से किए मौला माफ फरमा दे। या अल्लाह, ए मालिक मौला, हाथ और पांव अगर आंखों की तरफ गुनाहों की तरफ बढ़े मौला वो गुनाह माफ फरमा दे। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल, तेरी रहमत के तलबगार आए हैं मौला, हम पर रहमत की निगाह फरमा दे, हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाह मुआफ फरमा दे। या अल्लाह, ए मौला, तू मुआफ करना को पसंद फरमाता है, तू हमें मुआफ फरमा दे। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ए मौला, तू हमें मुआफ फरमा दे। या अल्लाह, ए मालिक मौला, हमें नेकियां करने की तौफीक अता फरमा, हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, अन करीब अन करीब अन करीब मौत का फिरिश्ता आ जाएगा मौला, इस दुनिया को छोड़कर अगले जहान की तरफ जाना पड़ेगा। ए मौला, फिर इसके बाद यौम क़ियामत है, हिसाब है मौला, पूछा जाएगा अपनी उम्र कैसे गुजारी, अपनी जवानी कैसे गुजारी, माल किस तरह कमाया, कहां खर्च किया, अपने इल्म पर कहां तक अमल किया। ए मौला, ए मौला, हमें मरने से पहले हमें आखिरत की तैयारी नसीब फरमा दे। या अल्लाह, ए मालिक मौला, मरने से पहले पहले अपने गुनाहों से सच्ची तौबा नसीब फरमा दे। ए मौला, ए मौला, ए काश कि हमारी कभी कोई नमाज कज़ा ना हो, पांचों वक्त बाजमात नमाज पढ़ना हमें नसीब फरमा दे। या अल्लाह, ए मालिक मौला, रमजान के सही सही पूरे पूरे रोजे तो क्या, रजबुल मुरज्जब के रोजे भी रखने की तौफीक अता फरमा, शाबानुल मुअज्जम के रोजे रखने भी तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हमें रमजान तक जिंदा रखना, हमें रमजान तक मिला दे। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजान या अल्लाह बिस्सिहति व आफिया। या अल्लाह, ए मालिक मौला, हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाह मुआफ फरमा दे। या अल्लाह, आज जितने भी इस्लामी भाई इस इज्तिमा में आए सारे मुसलमान बख्शे जाए। या अल्लाह, जो मदनी चैनल पर नाजरीन मौजूद हैं, या अल्लाह, सारे उशाकान रसूल की कामिल मगफिरत फरमा, हमारी तमाम जायज़ दुआएं कबूल फरमा ले। या अल्लाह, ए मालिक मौला, हमें नेकियां करने वाला बना दे, मदनी नामात का आमिल बना दे, रोजाना फिक्र मदीना करते हुए अपने आमाल का मुहासबा करने की तौफीक दे दे। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल, हमें सच बोलने वाला बना दे, हमें झूठ से नफरत अता फरमा। या अल्लाह, हम सबको बा किरदार मुसलमान बना दे। या अल्लाह, हमारा किरदार सुथरा हो जाए, हमारा अखलाक अच्छा हो जाए। मौला, हमें नरमी अता फरमा, हम सबको सख्ती से बचा ले। या अल्लाह, मुत्तकी बना दे, परहेजगार बना दे। या अल्लाह, दावत इस्लामी के मदनी काफिलों का मुसाफिर बना दे। ए मालिक मौला, ए मालिक मौला, हमें छोटों पर शफकत और बड़ों का अदब करने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह, पांचों नमाजें बाजमात तकबीर उला के साथ मस्जिद की पहली सफ में इस्लामी भाइयों को अदा करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल, ए मौला, जो बीमार है उनको शिफा अता फरमा,
तमाम उशाकान रसूल को शिफा अता फरमा। या अल्लाह जो मकरूज है उनको कर्जों के बोझ से नजात अता फरमा। या अल्लाह जो बे औलाद हैं उन्हें नेक सालिह औलाद, नरीना औलाद आफियत के साथ अता फरमा। औलाद वालों की औलादों को उनके लिए आंखों की ठंडक बना, उनके लिए मगफिरत का सामान बना दे। या अल्लाह ए मालिक मौला हमारी तमाम जायज़ दुआएं कबूल फरमा ले। या अल्लाह शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का साया हम पर दराज फरमा, दावत इस्लामी का बोल बाला फरमा। या अल्लाह पूरी दुनिया के मुसलमानों की खैर फरमा। ए मौला आज 23 मार्च है, हमारे वतन अजीज पाकिस्तान, मौला इसे सलामती अता फरमा, इसे अमन का गहवारा बना दे, पूरी दुनिया के मुसलमानों की खैर फरमा दे। या अल्लाह ए मालिक मौला, ए मालिक मौला रज्जबुल मुरज्जब के नफल रोज़ों के लिए हमें कबर बस्ता हो जाने की तौफीक अता फरमा। हर रोज़ फ़िक्र मदीना के ज़रिए मदनी नामात का रिसाला पुर करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह ए मौला बार बार हज की सआदत अता फरमा। ए मौला इसी साल नसीब फरमा, चल मदीना की सआदत मिल जाए। मौला तेरे मीठे मीठे महबूब के रोज़े पे हाजिर हो जाए। ए मौला तेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिरी दे, सब्ज सब्ज गुंबद का जलवा देखे। ए मौला मुर्शिद पाक के साथ नसीब फरमा। या अल्लाह तवाफ़े खाना काबा नसीब फरमा, सफ़ा मरवा की सई नसीब फरमा, आबे जमजम पीना नसीब फरमा। या अल्लाह ए मौला मैदाने अराफात में इस साल अहराम के साथ मुर्शिद पाक के पीछे पीछे जाने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह मुज़दलिफा का नज़ारा करवा। ए मौला मीना की हाजिरी करवा दे। या अल्लाह हमको इसी साल हज की सआदत दे दे, मीठा मदीना चूमने की तौफीक दे दे। या अल्लाह हमारी तमाम जायज़ दुआएं कबूल हो जाए। या अल्लाह ऐसे असबाब मुहैया कर दे हम मदीने पहुंच जाएं, मुर्शिद पाक के साथ पहुंच जाएं। कहते रहते हैं दुआ के वासिते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। पर लाखों सलाम आका, तुम 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 पर लाखों सलाम। आपका चाहा रब का चाहा, रब का चाहा, आपका चाहा, आपका चाहा, रब का चाहा, रब का चाहा, आपका चाहा। रब से ऐसी चाहत वाले, रब से ऐसी चाहत वाले, तुम पर लाखों सलाम, तुम पर लाखों सलाम आका, तुम पर लाखों सलाम आका, तुम पर लाखों सलाम आका, तुम पर लाखों सलाम। ख्वाब में अपना जलवा दिखाओ, नूरी को तुम नूरी बनाओ। ख्वाब में अपना जलवा दिखाओ, नूरी को तुम नूरी बनाओ। ऐ चमकीली रंगत वाले, ऐ चमकीली रंगत वाले, तुम पर लाखों सलाम, तुम पर लाखों सलाम आका, तुम पर लाखों
लाखों सलाम आका, तुम पर लाखों सलाम आका, तुम पर लाखों सलाम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मजलिस के ख़िताम की दुआ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि